आज हम आ गए हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा ये हैदराबाद का मशहूर तरीन किला है, मशहूर तरीन किला। और ये टिकट है, ये 25 रुपये का टिकट है इंडियंस के लिए। जो बाहरी होते हैं उनका टिकट जो है वो महंगा है। और अब हम इंटर हो गए हैं किले के अंदर। जहाँ पे टिकट वगैरह मिलते हैं वहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, यानी टिकट खिड़की की, टिकट विंडो की। और ये भाई साहब यहाँ पे जो गार्ड थे ये टूरिस्ट को समझा रहे थे, यानी ये जो सामने है ये पूरा का पूरा ये गोलकुंडे का पूरा नक्शा है, तो ये नक्शे के बारे में समझा रहे थे पूरा। और हम ये जा रहे हैं गोलकुंडे के यानी क़िले के दाखिली दरवाज़े की तरफ। ये सामने फसील बनी हुई है पूरी, पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थर हैं जिसकी फसील बनी हुई है। ये दाखिली दरवाज़ा है, पूरा लोहे का बना हुआ है दरवाज़ा। ये पहला दाखिली दरवाज़ा है जिससे हम इंटर करके आए थे। वो बाहरी दरवाज़ा था, ये दाखिली दरवाज़ा है। तो अब हम इसी के अंदर से जाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है हिंदी ज़बान में। इसके बारे में हम फिर बताएंगे जब आपको थोड़ा बहुत इतिहास बताएंगे। अभी हम चलते हैं अंदर। ये देखिए पूरा ठोस लोहे का दरवाज़ा बना हुआ है, पूरा ठोस लोहे का दरवाज़ा। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं और ये अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा, वो ये कि ये जो दाखिली दरवाज़ा है यहाँ पे तालियाँ बजाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर की तालियाँ बजाते हैं, तो वो तालियों की आवाज़ गूंजती है, यानी वो थर्राती हुई जाती है। ये सामने इन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको जो है बताता हूँ कि इसका जो है क्या है। यानी ये अंदरूनी दरवाज़ा है। बाला हिसार सीढ़ियों के रूबरू दरमियानी कमान के नीचे जब ताली बजाई जाती है तो थर्राती हुई आवाज़ आती है। ये आवाज़ जो होती है वो बाला हिसार के सबसे ऊंचे मकान दरबार आम में यानी बारादरी में पहुंचती है, जो ज़मीन से तकरीबन 400 फीट बुलंदी पर है। तो और ये सामने का है। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बहुत से टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अभी आपको इसकी इतिहास बताएंगे थोड़ा बहुत। अभी तो आप इंजॉय कीजिए, देखिए व्यू, देखिए कितना खूबसूरत है ये किला। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत तारीख़ बता देता हूँ आपको। इस किले की इतिहास बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ। इस किले पर तकरीबन 7 सुल्तानों ने बादशाहत की है, जिनमें पहला जो था वो सुल्तान कुली कुतुब शाह था। वो इस रियासत का और इस हुकूमत का फाउंडर था। और जो इसका आखिरी बादशाह था, आखिरी सुल्तान था, उसका नाम था सुल्तान अबुल हसन ताना शाह। जो कुली कुतुब शाह था वो 1518 से लेकर के 1543 तक हुक्मरान रहा। और जो ये आखिरी बादशाह था वो 1672 से लेकर 1682 तक इसका बादशाह रहा। दरअसल ये जो किला गोलकुंडा है इसका मुख्तसर हाल ये है कि 1143 में ये पहाड़ी हिस्सा वरंगल काकतिया राजा के इलाके में था। वरंगल का कदीम तरीन नाम जो था वो मंगल था। राजा प्रताप रुद्रदेव अव्वल के ज़माने में एक ढंगर ने निशानदही की कि इस पहाड़ पर किला बनाया जाए तो अच्छा है। अब राजा को उसका ये मशवरा अच्छा लगा। उसने किला बनाया और उस किले का नाम उसी धंगर के नाम से गोला कुंडा रखा। दोस्तों, गोला कुंडा ये जो लफ्ज़ है ये तेलुगु ज़बान का लफ्ज़ है। गोला यानी धंगर और कुंडा यानी पहाड़, तो ये गोला कुंडा इसका नाम रखा गया। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इसका नाम गोलकुंडा हो गया। आगे की हिस्ट्री ये है कि जो चौथा सुल्तान था यानी मोहम्मद कुली ने भागमती जो उसकी माशूक़ा थी उसके नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम उसने भाग्य नगर रखा। इसका कदीम नाम चिलचिलिम था।
ये वही भाग्यनगर, यानी जो हैदराबाद अभी मौजूदा हैदराबाद है, ये वही भाग्यनगर है कि जिसको मोहम्मद कुली शाह ने अपनी माशूक़ा के नाम से भाग्य नगर के नाम पे बसाया था। तो पता ही है कि भारत में बहुत से बादशाह आए, बहुत से सुल्तान आए, बहुत से राजे और बहुत से नवाब आए जिन्होंने हिंदुस्तान के और भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने हुकूमतें की। ऐसा नहीं रहा कि वो उन्होंने हमेशा ही हुकूमतें की हों। बाहर से हमला आवर भी आए, मुग़ल आए, लोधी आए, यानी इन तरह तमाम लोगों ने बाहर से आकर के हिंदुस्तान पर हमला किया। तो इस गोलकुंडे पे जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब जो था वो क्या कहते हैं, उसका बेटा था ना। औरंगज़ेब जो था वो शाहजहाँ का बेटा था। तो औरंगज़ेब के पास एक शिकायत पहुंची थी कुली कुतुब शाह की, कि वो शिकायत ये थी कि औरंगज़ेब गोलकुंडा के जो क़िले के जो मालिक थे, यानी कुली कुतुब शाह ने, उन्होंने एक औरत को और एक बंदे को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, जिसकी शिकायत जब उसको वहाँ पहुँची शाहजहाँ के पास, तो उसने अपने बेटे औरंगज़ेब को हुक्म दिया गोलकुंडा क़िले पर चढ़ाई करने की। उसने अपने बेटे को, यानी औरंगज़ेब को, शाहजहाँ ने अपने बेटे औरंगज़ेब को गोलकुंडा क़िले पर हमला करने के लिए भेजा और ख़ुद वहाँ बैठा नहीं रहा, बल्कि 1556 में फ़ौज देकर ख़ुद भी उसके पीछे पीछे आया। मोहम्मद सुल्तान अब्दुल्ला, यानी मोहम्मद सुल्तान ये औरंगज़ेब का नाम है, अब्दुल्ला ने कुतुब को शिकस्त दे दी, कुली कुतुब को शिकस्त दे दी। उस लड़ाई में हार कर जो मोहम्मद अमीन थे, यानी जिनको गिरफ़्तार किया गया था, और उसकी माँ को, जिसकी माँ को गिरफ़्तार किया गया था और उसकी शिकायत वहाँ पहुँचाई गई थी मुग़ल बादशाह के पास, उनको छोड़ दिया और सुलह का पैगाम कर लिया। और सुलह किन शर्तों पर मंजूर हुई थी वो आए मैं बताता हूँ आपको। सुलह इस शर्त पर मौजूद हुई थी कि मंजूर की गई थी कि औरंगज़ेब का जो बेटा था उसके बेटे की शादी कुली कुतुब शाह की बेटी से करा दी जाए, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि वो उसको खराज अदा करे, यानी टैक्स दे। तो इन दोनों शर्तों पर सुलह मंजूर हो गई थी और ये क़िला जो था वो औरंगज़ेब के हवाले कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। मैं समझता हूँ कि क़िला टहल लिया जाए, क़िला को देख लिया जाए, क़िले के बारे में भी कुछ बताया जाए। ये जो सामने आपको मस्जिद दिख रही थी ना अभी, जहाँ जिसकी तरफ मैंने अभी उंगली से इशारा किया था, हाँ वो उस मस्जिद तक मुझे जाना है। काफ़ी चढ़ाई होती है। ये सामने तोबे नस्ब हैं, तोबे लगी हुई हैं कि जब सामने से कोई बाहर का हमलावर होता था तो यहाँ से गोलाबारी की जाती थी। ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर मस्जिद तक लेके जाती हैं। ये पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते इंसान का सांस फूल जाता है। अगर आप यहाँ आएँ कभी तो आप अपने साथ कम से कम 2-3 बॉटल जो है पानी ले करके ज़रूर आएँ, क्योंकि बग़ैर पानी के आपका दम निकल जाना है। दोस्तों ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ा हूँ सीढ़ियों के, और ये देखिए बाहर का व्यू, ये क़िले का व्यू है, क़िले के अंदर का व्यू है। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर के आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ बाहर शहर है, शहर की इमारतें दिख रही हैं, और ये क़िले का अंदरूनी हिस्सा है। ये क़िले का अंदरूनी हिस्सा है। ये सब पहाड़ पे बना हुआ है। ये बहुत ऊंची जगह पे ये क़िला तामीर किया गया था। ये कुछ यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, जिन झाड़ियों को कभी कभी आग लगा दी जाती है, कभी कभी जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इनको आग लगा करके इन झाड़ियों को ख़त्म कर दिया जाता है। ये देखिए इधर भी कुछ झाड़ियाँ हैं। ये शहर है पूरा, ये शहर की इमारतें हैं पूरी दिख रही हैं आपको, पूरी इमारत है। ये शहर का एक हिस्सा है। यहाँ पे कुछ लड़के सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। वो सामने मस्जिद दिख रही है, देख रहे हैं आप। ये बाहर का नज़ारा है, ये शहर का नज़ारा है। क़िले के बाहर जो शहर बसा हुआ है उसका नज़ारा है। ये वो जो सामने दीवार दिख रही है फसील है। ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ लेफ़्ट साइड में एक मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है, और राइट साइड में ये मस्जिद है। ये ऊपर मस्जिद दिख रही है आपको, हाँ ये तो मंदिर है, और ये बीच में एक सहन है। यहाँ पे लोग आते हैं, खड़े होते हैं, ऐश करते हैं। ये सामने मस्जिद है।
तो अब मैं चलता हूँ, ये मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ। मस्जिद में कोई इबादत वगैरह नहीं होती, नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ी जाती, बस एक ऐसे ही ये टूरिस्ट के लिए ओपन की गई है, ये खुली रहती है, यहाँ कोई नमाज वमाज नहीं होती है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। मैं ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा। ये यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई, बहुत ज़ोर की हवा चलती है, बहुत ज़ोरों की हवा चलती है। आजकल वैसे भी ठंड है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। ये मस्जिद है, ये मस्जिद का सहन है ऊपर ही। यहाँ पे लोग आते हैं, गप्पे लगाते हैं, मस्तियाँ करते हैं। ये जो पहाड़, ये जो पत्थर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको किसी ने रखा हुआ है पत्थरों को, हालांकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये देखिए यहाँ से आप शहर का व्यू देखिए, आप सिटी का व्यू देखिए खाली आप, कितना खूबसूरत। ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से मैं ऊपर आया था और इन्हीं सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के जाऊंगा। भाई बड़ी मैंने मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, न सिर्फ मेहनत की है बल्कि कुछ पैसा भी खर्च हुआ है। तो आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है कि अगर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो इस तरह से देख लें। तो दोस्तों, वीडियो को प्यार दें, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।